नमस्कार साथियों। तो आज है 22 नवंबर 2025, लास्ट डे। बाजार की सेंटिमेंट हो सकता है कि थोड़ा सा वीक जरूर था, बट एटलीस्ट कुछ दुर्घटना नहीं हुआ, मतलब लेवल ब्रेक नहीं हुआ। और निफ्टी 50 के साथ इवन मोस्टली सेक्टर जो है नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। बट कल रात में जब यूएस मार्केट ओपन हुआ, अरे बाप रे, शुरू से एकदम बीस्ट मोड में, ये देखिए पॉजिटिव में था। उसके बाद तो लगभग 11-15 से तो एकदम से पॉजिटिव में मूव करना शुरू किया। और आखिर मिनट पे देखिए डॉ जोन्स क्लोजिंग दिया है लगभग 1.08% तेजी के साथ। इवन कल रात की 10:30 वाली वीडियो या 12 बजे वो वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करा था, आई थिंक आप लोगों को दिखाया भी था कि डॉ जोन्स हो, नैस्डैक हो, पोजिशनल वाइज बहुत ही बढ़िया था। और नैस्डैक की पोजीशन भी देखिए क्लोजिंग के समय लगभग 0.88% ऊपर आके हुआ। अब जिसके चलते क्या हुआ मालूम है, भारत की जो गिफ्ट निफ्टी या एक्सजेक्स निफ्टी की फ्यूचर है वो बहुत ऊपर पहुंच गया है। देखिए ये कल रात की एक्सजेक्स निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन 26,185 पॉइंट पे। मतलब लास्ट डे निफ्टी जहां पे क्लोजिंग दिया हमारे यहाँ पे, वहां से अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें 115 पॉइंट ऊपर। अब क्योंकि ये नवंबर की फ्यूचर है, मतलब सोमवार को छोड़ के मंगलवार को एक्सपायर करेगा, तो मतलब प्रीमियम जो है ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम विचार करें, एक्चुअली क्लोजिंग पोजीशन कल रात में चाहे गिफ्ट निफ्टी की या एक्सजेक्स निफ्टी की बहुत ही तगड़ा था, बहुत ही बढ़िया था। सो आशा रखता हूं कि देखिए अगर सोमवार बाजार ओपन होने तक, अब तो फिलहाल देर है, बट फिर भी अगर सोमवार बाजार ओपन होने तक सब कुछ ऐसा ही रहा, बढ़िया रहा, तो आई थिंक कि एक अच्छा ओपनिंग आपको दिखाई दे सकता है। खैर वो तो सोमवार की बात है, कल मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अगर कुछ खबर आ गया तो। अच्छा, अब एक जगह पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्रूड ऑयल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रूड ऑयल तो काफी हद तक ड्रॉप भी हुआ। अब देख सकते हो ब्रेन क्रूड की प्राइस कल रात में लगभग 1-1.5% गिर गया। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन पे लगभग 2.5-3% गिर गया। एक महीनों पे अगर हम कैलकुलेट करें टॉप से लेकर बॉटम तक, तो लगभग 6-7% गिर गया। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन जो है ना, लास्ट डे मतलब आपके 21 तारीख के दिन अपना लाइफ टाइम लो को हिट किया। लाइफ टाइम लो को अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो लगभग वही 89.7 प्लस में। एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ ये देखिए ये वाली पार्ट, लगभग वही 89.7 के आसपास। अब देखिए कोई भी करेंसी की वैल्यूएशन सडनली इतना ज़्यादा गिर जाना, क्योंकि प्राइस बढ़ गया ना, गिर जाना वो बिल्कुल ही सही बात नहीं है। ओके, सो लेट्स सी क्या है। बट ओवरऑल बात करें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कल रात तक तो बाजार सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उसके बाद चलिए दोस्तों, जो जियो पॉलिटिकल अपडेट आया आज की डेट में लेके चलता हूं। बट उसके पहले आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए। अब जैसे कि आपको पता होगा परसों बाजार फिर से ओपन होगा, तो उसके पहले दोस्तों याद रखना कल संडे के दिन रविवार मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी दे दूंगा। मतलब अगले हफ्ते कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश होगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी डिटेल है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जरूर। अच्छा, अब आ जाइए जो मेन कॉन्टेस्ट है, जैसे कि मैं इस वीडियो की थंबनेल पे मेंशन भी किया हूं कि टैरिफ कम हो सकता है भारत पर, ऐसा संकेत मिला। हुआ नहीं है बट हिंट मिला है। यह है एकदम लेटेस्ट अपडेट आपको मैं दे रहा हूं। यूएस सिग्नल टैरिफ रिलीफ एस ट्रेड डील प्रोग्रेस विथ इंडिया। तो फर्स्ट लाइन में मेंशन किया है कि यूएस यूएस मतलब यहाँ पे ट्रम्प नहीं, मतलब कह सकते हो कि यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल हो सकता है। ठीक है, उनके तरफ से सिग्नल दिया है कि देखिए जैसे जैसे भारत के साथ हम ट्रेड प्रोग्रेस करेंगे, मतलब ट्रेड डील साइन और नजदीक आएगा, तो हम टैरिफ धीरे धीरे करके रिलीज करेंगे। रीड फैक्टर दैट कुड हैव इम्पैक्टेड ट्रम्प ऑन टैक्स कट। अच्छा, कुछ यहाँ पे कंडीशन भी रखा है, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली जानना। देखिए यहाँ पे कहा, रिपोर्ट सजेस्ट दैट द यूएस में रिड्यूस द 25% टैरिफ ऑन रशियन ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। और मैं कहूंगा ये तो इमीडिएटली करना चाहिए। आप लोग क्या कहते हो इस बारे में कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से इमीडिएटली करना चाहिए। देखिए यूएस जो भारत के ऊपर टोटल 50% की टैरिफ इंपोज किया, क्यों किया? क्या एक साथ किया? तो सिंपल बात है कि एक साथ नहीं किया। सबसे पहला जो 25% टैरिफ इंपोज किया था वो तो नॉर्मल टैरिफ है। उसके साथ जो एडिशनली 25% टैरिफ इंपोज किया वो किया था आपके रशियन क्रूड परचेस करने के लिए। अब आज सिचुएशन क्या है? आज देखिए भारत रशिया से ऑयल परचेस करना कम कर दिया। हाँ, बंद जरूर नहीं किया बट कम कर दिया काफी हद तक, और धीरे धीरे और कम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो एडिशनल टैरिफ ये भी कम होना चाहिए। मतलब लॉजिक या फैक्टर तो वही बता रहा है कि आपने जिस वजह से एडिशनल टैरिफ इंपोज किया, तो वो वजह तो आज धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आपको भी उसके साथ साथ टैरिफ को कम करना चाहिए। तो ये हो गया सबसे पहला फैक्टर। ठीक है, मतलब जो एडिशनल टैरिफ की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए सेकेंड फैक्टर जो है ये बहुत वाइटल है, और ये एक्चुअली जानना जरूरी है। मूविंग टुवर्ड
एंड ओवरऑल 15% टैरिफ। तो मतलब यहाँ पे हिंट मिला है कि भारत के ऊपर हो सकता है कि फ्यूचर में अगर सब कुछ बढ़िया चला, ट्रेड डील वगैरह साइन हो गया, 15% टैरिफ तक पहुंच जाएगा। मतलब आज जो 50% पे है ना, वो 15% पे आ जाएगा। वाइल इंडिया इज विलिंग टू कट टैरिफ ऑन ओवर 80% ऑफ गुड्स प्रोटेक्टिंग की सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर। एग्जैक्टली यूएस यही चाहते हैं। मैं आपको ये आज की बात नहीं है, पिछले कुछ महीनों से आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि यूएस का जो नजर है ना, भारत की एग्रीकल्चरल मार्केट, भारत की डेयरी मार्केट, भारत की सी फूड मार्केट पे पड़ा है। और भारत सरकार एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहता, मतलब यूएस को नहीं देना चाहता। और वहां पे जो मतलब भारत की मार्केट में अगर एंट्री लेना है तो ट्रेड बैरियर बहुत स्ट्रांग है, ह्यूज टैरिफ। मतलब भारत सरकार जो है ना, अगर मान लीजिए कि कोई दूसरे देशों की कंपनी है भारत में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या सी फूड सेक्टर में एंट्री लेना चाहते हैं, वहां पे भारत सरकार को ह्यूज टैक्स देना पड़ता है। तो वो प्रोडक्ट भारत में आते आते बहुत महंगा हो जाता है। तो वो जो टैक्स है तकरीबन यहाँ पे बताया जा रहा है कि 80% जो भारत सरकार लेते हैं, उसको अगर हटा दिया, उसको अगर कट कर दिया, यही मेंशन किया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है। अब देखते हैं कि कब तक होता है। अब देखिए ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है, क्योंकि देखिए अगर आप जियोग्राफिकली देखेंगे, यूएस की जो मतलब आकार या क्षेत्रफल के हिसाब से भारत से बहुत बड़ी देश है और जनसंख्या उतना नहीं है, तो वहां पे एक्चुअली खेती बहुत होता है। अब उतना खेती रखेगा कहाँ पे, क्योंकि खेती बहुत होता है, पॉपुलेशन उतना नहीं है, तो बेचना पड़ेगा, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो कहीं पर तो चिपकाना पड़ेगा। अब चाइना रिसेंटली हमने देखा कि उतना ज्यादा सामान खरीद नहीं रहा है यूएस की, ठीक है। सो ऑप्शन बचा भारत, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन। सो आई थिंक कि क्लियर हो चुका है। तो थोड़ा बहुत हिंट मिला, आप कह सकते हो कि पॉजिटिव हिंट मिला है कि हो सकता है कि ट्रेड डील अगर साइन हो गया सक्सेसफुल इन फ्यूचर में, तो भारत के ऊपर जो आज 50% टैरिफ है, वो लगभग मान के चलिए कि 15-16% पे आ जाएगा। देखते हैं कि आगे क्या होता है, बट देखिए वो फ्यूचर की बात है, वो तो फ्यूचर में देखा जाएगा। अब मेन फैक्टर ये भी है कि रिसेंटली 50% टैरिफ इंपोज करने के बाद भारत की जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 11.8% ड्रॉप हुआ है एज पर क्रिजिल डेटा। क्रिजिल की स्टडी या डेटा के हिसाब से इंडिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ड्रॉप 11.8% इन अक्टूबर आफ्टर यूएस टैरिफ हाइक। सो यूएस टैरिफ हाइक करने के बाद, मतलब जो हमने देखा है 50% टैरिफ टोटल इंपोज करने के बाद, भारत की अक्टूबर मंथ की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 11.8% गिरा है। अच्छा, ये जैसे सच है, इसके साथ साथ ये भी सच है कि आज भारत सरकार जो है अपने ट्रेड को, अपने एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। मतलब जो पहले हमने देखा था कंप्लीटली यूएस के ऊपर डिपेंडेंट था, बिकॉज यूएस और भारत के बीच ह्यूज ट्रेड होता है जिसमें अक्सर भारत को ही बेनिफिट मिलता है, मतलब ट्रेड सर्वस में भारत रहता है। पर अभी ये टैरिफ इंपोज करने के बाद क्या हो रहा है, जो भारत की जो सामान वो दूसरे देशों में भी बहुत मतलब कह सकते हो कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। इसलिए हमने देखा बहुत सारे देशों के साथ एफटीए की बातचीत चल रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन भी हो चुका है बहुत सारे देशों के साथ। तो जिसके कारण जितना भी नॉन यूएस मार्केट है वहां पे लगातार गेन हो रहा है। ये देखिए, टैरिफ सर्च इन अमेरिका थ्रेटन 2000 फाइनेंशियल 26 मोमेंटम, ठीक है। तो जो नॉन और कितना गेन हुआ है मालूम है, ये देखिए 18%। ये देखिए फ्रॉम लास्ट ईयर, पिछले साल के हिसाब से 18% गेन हुआ है, 18%। और 18% गेन मतलब बहुत बड़ी बात है इमीडिएटली अगर हम बात करें, ठीक है। एक और फैक्टर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जैसे कि भारत और यूएस के बीच भी व्यापार होता है, भारत और चाइना के बीच भी हो सकता है कि देखिए चाइना के साथ भारत की थोड़ा बहुत बॉर्डर डिस्प्यूट हो, बट ट्रेड तो बहुत ज्यादा होता है ना। अब रिसेंटली देखिए ये डेटा के हिसाब से, ये भी आज का ही डेटा है, इंडियाज एक्सपोर्ट टू चाइना क्लाइम 7 स्ट्रेट मंथ, बैक टू बैक 7 महीना भारत जो है एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है चाइना के साथ इन फाइनेंशियल 26, हेल्प न्यू दिल्ली सॉफ्टन यूएस टैरिफ ब्लो। सो ये मैं कहूंगा जो भारत सरकार के एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में यूएस टैरिफ की इम्पैक्ट देखने को मिले, बट फ्यूचर में उतना ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। और कितना परसेंट इंक्रीज हुआ मालूम है, ये देखिए इंडियाज गुड एक्सपोर्ट टू चाइना रोज एवरी मंथ, हर एक महीना बढ़ रहा है इन द फर्स्ट 7 मंथ ऑफ दिस फिजिकल ईयर, पीकिंग विथ 42% राइज इन अक्टूबर, हेल्पिंग न्यू दिल्ली पार्टली सॉफ्टनिंग ब्लो यूएस टैरिफ। क्लियर, 42% इंक्रीज हुआ, कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है 42%। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी फैक्टर है, चाइना ने भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है भारत के साथ। भारत के साथ जो इस मतलब अक्टूबर महीने पे, अप्रैल से लेकर अक्टूबर महीने पे 24.7% इंक्रीज हो गया।
चाइना के साथ, ठीक है। ये चाइना की एक्सपोर्ट और ये भारत की 42% बढ़ गई, ये बेस्ट पार्ट है। सो ओवरऑल बात करें, मैं कहूँगा माहौल अभी तो ठीक ठाक लग रहा है। अब देखना होगा कि, क्योंकि आज रात बाकी है, कल संडे फुल डे, सुबह ओपन होगा सोमवार के दिन, तो लगभग मान के चलिए कि 1.5-2 दिन के आसपास बाकी है। तो ये अगले 1.5-2 दिन पे अगर सब कुछ सही रहा तो आई थिंक कि बाजार एक अच्छा ओपनिंग दे सकता है, ठीक है। भाई दोस्तों, इस टॉपिक को हम कल याद रखना, संडे के दिन और डिटेल में समझेंगे। अगर कुछ न्यूज़ आ गया उसका भी जानकारी आपको मैं दूंगा, तो एक भी अपडेट मिस मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, बिकॉज ये जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ ये ऑलरेडी मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अगले कुछ वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करूंगा। टेक केयर, बाय बाय।